भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अब तक एक भी गारंटी पूरी नहीं की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भले ही 7 गारंटियां पूरी करने का दावा कर रहे हों, लेकिन यदि आम जनता के बीच जाकर सच्चाई देखी जाए तो पता चलेगा कि हकीकत कुछ और ही है। गुरमीत सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में चलाई गई कई जन कल्याणकारी योजनाओं को मौजूदा प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा संस्थानों सहित कई अन्य संस्थानों को भी बंद किया गया, जिससे प्रदेश की जनता को नुकसान उठाना पड़ा है। ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों पर कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस चुनाव जीत रही थी तब तक ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठे, लेकिन अब भाजपा की जीत होने पर वही ईवीएम गलत बताई जा रही है, जबकि ईवीएम कांग्रेस सरकार की ही देन है। भाजपा संगठन को मजबूत करने को लेकर गुरमीत सिंह ने कहा कि वे पार्टी को बूथ स्तर तक सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिम्मेदारी मिलने के बाद अब तक वे करीब 40 बैठकें कर चुके हैं और पार्टी से दूर हुए पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को 3000 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई है, जिससे विकास कार्यों को बढ़ावा मिला है। इस समय हमारे बीच मौजूद है अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष गुरमीत सिंह। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सरदार जी को ये जिम्मेदारी दी गई है और ये अच्छे से निभा भी रहे। फिलहाल अगर देखा जाए अभी तक बैठकें इन्होंने अत्यधिक कर दी है। इससे पहले भी कार्य करनी होती थी लेकिन उतनी अधिक बैठक नहीं होती थी। विस्तार पूर्वक चर्चाएंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका गुरमीत जी। नमस्कार। जानना चाहेंगे जिस तरीके से अभी तक आपने प्रदेश में कितनी बैठकें की और खासकर जो प्रदेश कार्य करनी है उसका गठन कब किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास मेरे पे जताया है, जो केंद्र नेतृत्व ने मेरे पे विश्वास जताया है, माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, और हिमाचल से हमारे प्रदेश के प्रभारी श्रीकांत जी, संजय टंडन जी, जयराम ठाकुर जी, बिंदल जी, पहले तो मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक जिम्मेवारी दी है। और अभी तक जो है मैं 40 से ऊपर बैठकें जो हैं वो कर चुका हूं और इसमें मैं बूथ स्तर तक जाने का प्रयास कर रहा हूं, मंडलों के गठित कर रहा हूं। ऑलमोस्ट 15 जिलों का मैं प्रवास कर चुका हूं और आने वाले समय के अंदर जो है मैं अभी भी उस कार्य को कर रहा हूं और आने वाले समय में भी जैसे पुराने कार्यकर्ता जो घर बैठ गए, जो 15-15, 20-20 साल के थे लेकिन किन्हीं कारणों से वो घर बैठ गए, मैं उन सबको वापस पार्टी के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा हूँ। गुरमीत जी, देखा जाए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू या अन्य कैबिनेट मंत्री की अगर हम बात करें तो लगातार इनका कहना है कि हमने 10 में से 7 गारंटियां पूरी कर दी और प्रदेश में इस बार हम पुनः आएंगे, क्योंकि पहले भी 40 थी, उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग जब हुआ था उसके बाद भी हम 40 पे थे। किस नजरिए से देखते हैं, क्या गारंटियां पूरी धरातल पर पूरी हुई है? देखिए, मेरा मानना यह है कि हर पार्टी को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस है, उसको अपनी बात रखने का और अपनी बात और विचार कहने का अधिकार है। अगर ये देखिए मेरे सामने अगर एक ग्लास रखा हुआ है जिसमें आधा पानी और आधा खाली है, मैं बोलूं कि आधा इसमें पानी जो है वो भरा हुआ है, सामने वाला बोलेगा खाली है। मुख्यमंत्री सुक्खू जी जो बोल रहे हैं कि हमने 7 गारंटियां पूरी कर दी, हो सकता है घर बैठ के कागजों में पूरी हुई है, लेकिन अभी तक धरातल पे अगर देखा जाए तो चाहे महिलाएं हैं, चाहे बागवान हैं, चाहे अपना पेंशनर्स हैं, चाहे वो अपने जो अपना सरकारी नौकरियां करते हैं, वो सब अभी तक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनको अभी तक धरातल के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। तो जब तक चीजें धरातल पे नहीं आएंगी, कागजों में रहेंगी, तो उसका कोई मुझे नहीं लगता कि औचित्य है। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, वो उनका काम है, बोलना भी चाहिए, अपनी सरकार का पक्ष रखना चाहिए, बट पब्लिक जो है वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अगर देखा जाए लगातार अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, मुख्यमंत्री का कहना रहता है कि जो पूर्व की सरकार यानी कि जयराम ठाकुर की अगर हम बात करें तो आखिरी की 6 महीने में उन्हें अत्यधिक शिक्षा संस्थान खोल दिए थे, जिसका कोई उचित नहीं था, जिसके चलते उन्हें बंद करना पड़ा। देखिए, अगर उन्होंने, जयराम जी ने शिक्षा के जो संस्थान खोले थे, स्वास्थ्य के संस्थान खोले थे या और भी सेक्रेटरीट्स वगैरह बनाए थे जहाँ पे एसडीएम्स वगैरह के बैठने की भी जो सुविधाएं करी थी वो पब्लिक के लिए थी।